एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। सो फ्रेंड, आज दिन है शनिवार का, टाइम हो रहा है सुबह के बज रहे हैं 8:15 और घर का अभी तक कोई भी काम काज नहीं हुआ है। बच्चे, हस्बैंड जी अपने अपने जगह पर चले गए हैं, यानी कि बच्चे स्कूल जा चुके हैं, हस्बैंड जी ऑफिस जा चुके हैं और मैं कर चुकी हूँ अपने ब्लॉग को स्टार्ट। और अभी मौसम काफ़ी हद तक अच्छा है। ऐसे तो हमारे तरफ ना रोज़ ही बारिश हो जा रही है, प्रतिदिन। रात में भी बारिश हुई थी, लेकिन अभी थोड़ा सा मौसम ठीक किए हुए है। ऐसे ही रहता है सारा दिन और फिर शाम शाम तक बारिश आ ही जाती है। और इतनी बारिश हो रही है ना कि मैं क्या बोलूँ, मन नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा अब बारिश ना हो। बहुत बारिश हो रही है, तो खैर वो तो अपने हाथ में है नहीं, बारिश को रुकवाना तो अपने हाथ में नहीं है। और साथ ही हमारी लाइट की प्रॉब्लम बहुत ही कम है। खैर कोई नहीं, चलिए आज शनिवार था ना, तो जिसके कारण मैं यहाँ पर बनाई थी चाउमीन। मैं बनाई थी यहाँ पर चाउमीन, तो बच्चे खा कर भी गए हैं, लेकर भी गए। हमारी एक फ्रेंड ने कहा था कि चाउमीन की रेसिपी देने के लिए, तो सॉरी डियर, क्या हुआ ना कि सुबह में बहुत जल्दी में थी, जिसके कारण मैं नहीं शेयर कर पाई। क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ चल रही थी, अचानक मुझे मतलब याद ही नहीं था कि आज से स्कूल, आज खुल गया है स्कूल। बस उसी के चक्कर में मैं लेट से उठी और लेट से उठने के चक्कर में बस हड़बड़ में मैं जल्दी बना कर दे दी। क्योंकि क्या होता है ना, कैमरे के चक्कर में थोड़ा सा तो लेट होता ही है। तो बस सॉरी, मैं नहीं दे पाई, लेकिन नेक्स्ट बार जब भी बनाऊंगी ना, मैं आप सभी के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी चलते हैं, पीते हैं अपना गुनगुना नींबू पानी, क्योंकि आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है धनिया पानी पीने का। तो इसीलिए चलिए चलते हैं, लेते हैं नींबू पानी। तो ये रहा हमारा नींबू पानी। चलिए बैठ कर पीते हैं। मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा है, धूप भी निकली हुई है और साथ ही हवा भी चल रही है, जो कि मेरे और मेरे हस्बैंड जी की फेवरेट मौसम है। हमें ना धूप निकला हुआ रहे और साथ ही हवा चले तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मन खुश होता है और मन करता है कहीं घूमने जाने का। लेकिन कहाँ जाइएगा, बच्चों को लेकर कहाँ, कहीं जाने में नहीं। सो फ्रेंड, चलिए नींबू पानी पीते हैं और साथ ही एक कमेंट का रिप्लाई भी कर लेते हैं। तो कल के ब्लॉग में मुझे एक कमेंट आया था, उन्होंने कहा कि वेट लॉस करने के लिए खान पीने का भी अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। तो जी बिल्कुल सही कहा आपने डियर, कि वेट लॉस करने के लिए अपने डाइट का ख्याल रखना पड़ता है। तो अब आप क्या कहना चाहती थी, मैं तो नहीं समझी। आप मुझे अच्छी बात बोल रही थी या फिर मेरे अपोजिट बोल रही थी? सच बताऊँ, मुझे समझ में नहीं आया आपका कमेंट कि ध्यान रखना चाहिए, मतलब आप खुलकर नहीं बोल पाई। खैर कोई बात नहीं, चलिए मैं अपने फ्रेंड लोग से और आपसे भी अपनी मन की बातें शेयर कर लेती हूँ। मेरे अनुसार ना वेट लॉस के लिए क्या करना चाहिए, मैं सोचती हूँ ना कि मैं वो काम करूँ जो कि मैं हमेशा कर सकती हूँ। ऐसे 5 दिन 10 दिन करके कोई फ़ायदा नहीं है। अभी मैं पूरा हार्ड वाला डाइट मेंटेन कर लूँ और उसके बाद फिर मैं वही नॉर्मल सा खाना स्टार्ट कर दूँ, तो फिर क्या होगा ना, फिर तो मेरा वज़न बढ़ना स्टार्ट ही हो जाएगा और पहले के मुकाबले दुगना स्टार्ट हो जाएगा, पहले से ज़्यादा मैं मोटी हो जाऊँगी। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है ना कि मतलब जो नहीं छोड़ सकते हैं उसको साथ लेके चलने में ही भलाई है। जैसे कि मैं चावल नहीं छोड़ सकती हूँ, तो उसे साथ लेकर ही चले। ऐसा थोड़ी ना है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि चावल खाने से इंसान का वेट गेन होता है। सच बताऊँ, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि हमारे तरफ मेरे फैमिली मेम्बर में ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि 3 टाइम चावल खाते हैं, लेकिन फिर भी पतले दुबले से हैं। तो अगर ऐसा होता कि चावल खाने से लोग अगर मोटे होते, तो वो लोग कब के मोटे हो जाते। तो इसीलिए मुझे ऐसा नहीं लगता है कि चावल खाने से लोग मोटे होते हैं। हाँ, करनी क्या होती है ना, आपको तरीका मालूम होना चाहिए, आपको कितना खाना है, किस तरीके से खाना है, ये चीज़ होनी चाहिए। अब क्या होता है ना कि जैसे कि हम जब मोटे हो गए तो थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ता है। जब तक हम लोग पतले हैं, चावल खा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम लोग मोटे हो गए हैं तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। ऐसा नहीं चावल में ही नहीं, रोटियों में भी ध्यान, गेहूं से बनी हुई जो रोटी होती है ना, उस पर भी हमें ध्यान देना होता है।
हम 4 खा रहे थे तो हम 2 खाएंगे, हम इतना चावल खा रहे थे हम इतना चावल खाएंगे, क्योंकि इतना चावल होगा, इतना दाल होगा, इतना सब्जी होगा, सब कुछ मिलाकर इतना हो जाएगा। तो जब इतना हो जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि आप अगर धीरे धीरे खाएंगी तो वो ना आपके पेट को जल्दी भर देगा। तो ऐसा होता है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि ऐसा हैवी वाला डाइट करना चाहिए और फिर बाद में फिर 4-5 दिनों बाद फिर से मन करने लगा कि अरे यार चावल खाएं, रोटी खाएं, ये खाएं, वो खाएं, तो फिर बस सारे उम्मीद पर पानी फेर करके फिर से खाना स्टार्ट कर दें। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हम लोग खा रहे हैं, खाते पीते अगर अपने वेट को मेंटेन कर लेंगे तो फिर क्या है, क्या बुराई है। अरे भले ही थोड़े देर में हमारा वज़न कम होगा, लेकिन होगा तो अच्छे तरीके से तो होगा, कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं ना होगी, बस है ना। तो उम्मीद है कि मेरी बातें आप सबको समझ में आई हो। अगर समझ में आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, सब कुछ रखा हुआ ही है, इसे फिनिश करते हैं, काम करते हैं, उसके बाद फिर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करेंगे और फिर उसके बाद मिलते हैं। आज नाश्ते में क्या है उन सभी चीज़ों को देखते हैं। फ्रेंड आ चुका है हमारा नाश्ता। नाश्ते में है पपीता, कल भी पपीता और आज भी पपीता। आधा बचा हुआ था ना तो आधा आज खा ले रही हूँ, कल आधा खाई थी, आधा आज खा ले रहे हैं। और सच बताओ तो अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि पूरे तरीके से पका हुआ भी नहीं है और उतना मीठा नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ कि आप लोग इसे खाया करें, या फिर सेब खा सकते हैं तो उसे भी खाएं, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारी एक फ्रेंड कह रही थी कि दीदी आप जब 15 kg अपना वेट लॉस की थी तो आप क्या खाती थी। तो उस वक्त ना डियर, मैं सुबह के नाश्ते में सिर्फ फ्रूट खाती थी, और फ्रूट में सिर्फ 2 चीज़ ही खाई थी, एक एप्पल खाती थी या फिर पपीता खाती थी, या 3 चीज़ खाती थी, या चना भी खाती थी, चना भी खाया करती थी, लेकिन चना बहुत कम खाती थी। और फ्रूट में बस ये पपीता और एप्पल खाती थी, और वो भी ठंड का समय था ना तो उतना कुछ मुझे भूख वगैरह लगता नहीं था, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग तो मैं हमेशा करती हूँ। तो 11 बजे के बाद मैं एप्पल लेती थी, फिर 12:30-1 बजे तक मैं खाना खा लिया करती थी। तो ऐसा कुछ नहीं होता था कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगता था, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अभी गर्मियों का टाइम है तो थोड़ा सा लग जाता है, एक एप्पल में नहीं होता है सभी का, तो इसीलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही ली हूँ फ्रूट। और अभी टाइम हो गया है, सुबह के बज गए हैं 11। और ये भी पूछ रहे थे कितने बजे करती हैं आप नाश्ता, तो मैं 11 से 11:15 के अंदर प्रतिदिन नाश्ता कर लिया करती हूँ। तो चलिए खाते हैं इसे अच्छे से च्यू करके, उसके बाद मिलते हैं। और सैटरडे है तो खिचड़ी वगैरह बनाएंगे और आप सभी के साथ भी शेयर करेंगे। चलिए खाते हैं। अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और हमारे तरफ देखिए कितनी बारिश हो रही है, बहुत ही तेज़ बारिश। तेज़ बारिश हो रही है और मैं आ गई किचन में बनाने के लिए दोपहर का खाना। दोपहर के खाने में आज हमारे घर में बन रहा है खिचड़ी, क्योंकि सैटरडे है और चारों तरफ से पानी पानी, मतलब खिड़की खोलना दुश्वार हो गया है, चारों तरफ से घूम घूम कर बारिश हो रही है, बहुत तेज़ हो रही है। तो चलिए बनाते हैं, बारिश हो रही तो होने देते हैं। और साथ ही यहाँ पर मैं बना रही हूँ मूंगफली की चटनी। हमारी एक फ्रेंड ने कहा था कि दीदी बताइएगा, तो वैसे तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से चटनी बनाती हूँ, लेकिन फिर भी चलो आप कह रही थी तो जैसे मैं बनाती हूँ आप सभी के सामने, आप सभी के साथ शेयर करते हैं। मैं कुकर में डाल दी हूँ सरसों का तेल, थोड़ा सा जीरा, उसके बाद सूखी मिर्ची, उसके बाद तेज पत्ता, और तेज पत्ता जैसे ही चटक गया तो हरी मिर्ची भी डाल देते हैं। फिर उसके बाद फिर यहाँ पर प्याज भी डाल देते हैं और फिर इसे अच्छे से भुनाई कर लेते हैं। और साथ ही यहाँ पर मेरा तवा भी गर्म हो गया है, तो अब इसमें मैं डाल दूँगी मूंगफली को। और जैसे ही हमारा बादाम ना 50% पक गया है, उसके बाद मैं यहाँ पर डाल दी हूँ थोड़ा सा चना,
क्योंकि चना और बादाम का ही चटनी हम लोगों को पसंद आता है, तो इसीलिए अब एकदम धीमी आंच पर ना इसे अच्छे से पकने देंगे। थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है इसकी चटनी को, तो अच्छे से पकने देंगे। और तब तक यहाँ पर मेरा प्याज भी हो गया है फ्राई। तो यहाँ पर मेरा बादाम और साथ ही चना दाल भुन गया है, तो उसमें मैं डाल दी हूँ सूखी मिर्ची, नमक और लहसुन और थोड़ा सा सरसों का तेल। आप इसे मिक्सर में पीसिए या फिर सिलवट्टे पर, बस मेरी चटनी ऐसे ही बन जाती है। तब देखिए क्या बनाई है आज ये शनिवार को खिचड़ी और ये चटनी। ये खीरा किसके लिए? हमारे लिए? मेरे लिए नहीं भाई। और ये पापड़, स्पेशल शनिवार के दिन स्पेशल खिचड़ी खाना चाहिए शनिवार के दिन। ग्रह कटता है, समझे? ग्रह कटता है कि वापस जुट जाता है? जो आपके ऊपर ग्रह है वो भी कट जाएगा और जो मेरे ऊपर ग्रह है वो भी कट जाएगा। अच्छा, इसलिए खिचड़ी खाना चाहिए। और वो कहाँ जाके कटेगा? कहीं नहीं जाकर कटेगा। और साथ ही यहाँ पर है शुद्ध देसी घी और साथ बस ही इतना सा खीरा, क्योंकि मैं खीरा के साथ ही खाऊंगी। और उसके बाद है मूंगफली की चटनी। मैं जल्दी में ना निकाल नहीं पाई, जल्दी निकाल नहीं सिलवट्टे पाए। में ही पीस रही थी, लेकिन लाइट आ गया ना तो फटाक से मिक्सर में ही पीस ली हूँ। चलिए खाते हैं। ये तो मेरा फेवरेट है। खिचड़ी के साथ ये ना हुआ तो क्या होगा? सो फ्रेंड, अभी शाम का टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 5:30 और मैं यहाँ पर लेकर बैठी हूँ भुंजा या फिर झाल मुड़ी बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए वही है। तो आज हमारे तरफ ना सुबह से जो बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है कि मैं क्या बोलूँ। इतना नेटवर्क प्रॉब्लम है जिसके वजह से आज मेरा ब्लॉग भी नहीं जा पाया। तो इसीलिए मैं सो गई थी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना, रेगुलर का आदत हो जाता है तो जा ही नहीं रहा था। तो मैं बोली छोड़ देते हैं, मेहनत करके कोई फ़ायदा नहीं। मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, कुछ भी नहीं जा पा रहा था, तो इसीलिए मैं सोची चलो इसे कल पोस्ट कर देंगे। और अभी शाम का टाइम है तो अभी हम लोग गरम खा रहे हैं भुंजा सॉरी, हम लोग तो भुंजा बोलते हैं, उसे ही खा रहे हैं। और आप लोग भी खाते हैं या नहीं बताइएगा। वैसे तो ऐसा मौसम किया है इस वजह से भी खा रहे हैं, और साथ ही शनिवार है तो शनिवार के दिन कहते हैं कि ये भी खाना चाहिए, तो इसीलिए सोचे चलो ये हेल्दी चीज़ है, इसे ही खा लेते हैं। समोसा वगैरह खाने से अच्छा है कि इसे ही खा लेते हैं। और साथ ही मेरे चक्कर में ये लोग भी खा रहे हैं, है ना? ये तो ऐसे बोल रहे थे क्या लाने, समोसा ना? नहीं, कुछ नहीं बेचारे मेरे चक्कर में नहीं खाए ना, कि आप खाइएगा हम देखेंगे। यही खाना चाहिए था। वरना जानते हैं फर्स्ट टाइम जब मैं कर रही थी ना, तो ये क्या करते थे ना, जानबूझकर लेकर आते थे समोसा, ब्रेड चॉप और दिखा के खाते थे, बोलते थे लो। लेकिन अब वो ऐसा नहीं करते। टेस्ट था, टेस्ट पास कर लेते। अच्छा हाँ, टेस्ट पास कर लिए। तो चलिए खाते पीते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं शाम में क्या खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। सब फ्रेंड, यहाँ पर हम लोग तीनों लोग बैठ कर के भुंजा खा लिए और उसके बाद फिर रात के खाने में मैं वही जो दिन का बचा हुआ था खिचड़ी उसे ही खाई। और वैसे भी हर सैटरडे का यही हाल होता है, जो खिचड़ी बच जाता है वही मैं खाती हूँ, क्योंकि खिचड़ी खाना मुझे बहुत पसंद भी है और साथ ही हेल्दी भी हो जाता है। तो फिर और अलग से क्या बनाते हैं, उसी को खा लिए। और हमारे बहुत सारे फ्रेंड पूछते हैं कि शाम को भूख लगे तो क्या खाएं, तो बस इसी तरीके से आप लोग भी भुंजा खा ले या फिर चना रोस्ट खा ले या फिर मखाने को भी ग्रीन टी के साथ ले सकते हैं। तो आगे का और कुछ भी ब्लॉग वगैरह मैं नहीं बना पाई डियर, तो उसके लिए सॉरी। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था, कल फिर मिलते हैं, बाय बाय।